तीन प्रकारों की भावभूमि में तीन प्रकारों के श्रोताओं के बीच में मंगलाचरण किया। पहला मंगलाचरण श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में विराजमान पृथ्वी के 88,000 महात्माओं के बीच में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दूसरा मंगलाचरण भगवान वेदव्यास करते हैं अपने श्रोताओं के बीच में भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले मंत्र में जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थे स्फुरिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायवादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवान् यथा विनिमयो यस्तत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और भागवत के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में भगवान श्री शुकदेव मंगलाचरण करते हैं परीक्षित जी की सभा में शुककाल में श्री गंगा जी के पावन तट पर। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति प्रतियाय देहिनाम अंतर्भवायानुलक्ष्यवर्त्मने। भागवत की यह दिव्यता है क्योंकि यह महिमंगल भूयिष्ठ आद्यंत मंगल से ही परिपूर्ण है, संपूर्ण है। इसलिए भागवत के आरंभ में तीनों आचार्यों ने अलग अलग रीति से भगवान का स्मरण किया, उसे मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण पूर्वक कोई काम करना चाहिए। पहली बात भगवती श्रुति कहती है यजुर्वेद में तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, हमारा मन शिव संकल्प मंगलमय कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। जीवन में और जगत में कभी भी किसी का अकल्याण न हो ऐसी भावना रखनी चाहिए। यही लोक मंगल लोक है, सर्वहित का यह सबसे बड़ा आयाम है, अनुष्ठान है। इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य कहते हैं सत्ता। कभी लगता है कि हमारी सत्ता है, कभी लगता है नहीं है। कभी लगता है कि हम हैं, कभी लगता है कि अब शायद हम नहीं हैं। और यदि ऐसा न लगता हो तो ये लगता है कि शायद हम न रहे, लेकिन हम हमेशा रहते हैं। वेदांतादि प्रस्थानों को पढ़ते पढ़ाते समय आचार्य बतलाते हैं कि अहम अस्मि। जीव के मन में बार बार किसी से पूछिए आप कौन हैं, तो वो कहेगा मैं राम हूँ, श्याम हूँ, यज्ञदत्त, सोमदत्त, देवदत्त इत्यादि तमाम नाम बताएगा। क्या मतलब इसका? किसी से पूछिए तो ये नहीं कहेगा कि मैं था, वो कहेगा मैं हूँ। पूछिए कौन है, तो सामने वाला कहेगा मैं हूँ, यही कहेगा ना। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं था, किसी ने कहा क्या मैं हूँ। बार बार जीवात्मा के मन से, प्राणियों के हृदय से यह वाक्य निकलता है, इसका मतलब है कि वह हमेशा है। किसके कारण है? वही परमात्मा जो है उसकी सत्ता है। सत सत्ता ज्ञान धातु होती है, जिसकी सत्ता, सत्ता माने एग्जिस्टेंस, जिसके अस्तित्व पर कभी संकट ना हो, जो सबकी सत्ता है। सत्ता मात्र शरीरम प्रणमत गोविंदम परमानंदम। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने गोविंदाष्टकम में स्तुति की। सत्ता मात्र शरीरम। भगवान सदानंद स्वरूप है, निरंतर नित्य होने वाले, नित्य रहने वाले वो परमात्मा है। जिसको मृत्यु का भय है, संसार में ऐसा कौन है जिसको मृत्यु का भय नहीं है? सबको मृत्यु का भय है। और भगवान कौन है? अमर, अमृतत्व, इसलिए उनका नाम है सत्य। भगवान के पास, हमारे पास क्या है? मृत्यु का भय। तो भगवान हो गए अमृत, अमृतत्व, और उसमें भय जब हमारा हट जाएगा तो क्या होगा? आनंद आएगा। इसलिए उनका नाम है सदानंद स्वरूप, सबसे सदानंद स्वरूप। जीवन में दूसरा सबसे बड़ा भय है, वो है मूर्खता का भय। अलग बात है कि व्यवहार में मूर्खों को अपनी मूर्खता का भय नहीं होता, वे निर्भीक रहते हैं। लेकिन एक बात है, जो समझदार होते हैं उन्हें समझ में आता है कि भाई मूर्खता का भय
कृष्णमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भगवान की सबसे बड़ी जो विद्या है वो भगवान की विभूति है। तो भगवान के सामने जब हम और जड़ता लेकर जाते हैं और वहां से चित्त माने चेतना चैतन्यता ज्ञान मिलता है, तो भगवान का नाम हो गया चिदानंद स्वरूप। भय समाप्त हुआ हमारा। मतलब क्या हुआ, फिर से सुनिए। भगवान के निकट जाने से जीव की मृत्यु की और जो चिंता है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो अमृतत्व है। इसलिए भगवान का नाम कहा सदानंद स्वरूप। भगवान के सन्निकट जाने से जीव की जड़ता अज्ञान का समापन हो जाता है, भय नष्ट हो जाता है। इसलिए उनका नाम है चिदानंद स्वरूप। और तीसरा, हमारे आपके सभी प्राणियों के जीवन में एक भयंकर दोष है, उसका नाम है त्रिविध तापों का भय। एक भय समाप्त होता है तब तक दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा समाप्त होता है तीसरा पकड़ लेता है। आज तक हम छूटते नहीं। सदानंद स्वरूप चिदानंद स्वरूप, तीनों तापों का भय। फिर से सुनिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कभी दैहिक भय है, शरीर को कष्ट है और शरीर ठीक होने लगा तो दैविक कोई भय हो गया, कभी कोई भौतिक भय हो गया। तो ऐसे में शास्त्र की भाषा में आदि व्याधि और उपाधि तीन शरीर हमारे पास हैं। ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर जो बैठा है जिसके कारण ये स्थूल शरीर संचालित हो रहा है। आँख आँख का काम कर रही है, नेत्र नेत्र का काम, कान कान का काम, वाणी वाणी का काम, हाथ हाथ का काम। इसके भीतर जो अतीन्द्रिय शक्ति है उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। और इसके अंदर जो जिसके कारण ये दोनों शरीर बने हैं उसका नाम है जीव शरीर माने कारण शरीर। एक को जो बीमारी होती है उसका नाम है व्याधि, इसमें से दूसरे को जो बीमारी होती है उसका नाम है आदि, और तीसरे को जो बीमारी होती है उसका नाम है उपाधि। आदि व्याधि और उपाधि ये तीन शरीरों को प्राप्त होने वाले तीन रोग हैं, और संसार के प्राणियों को प्राप्त होने वाले तीन भव रोग हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा। तापा लिखा वहां तीनों ताप बहुवचन में है। ये भगवान की कृपा से किसी को व्याप्त नहीं होते। दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं जो त्रिविध तापों को दूर कर सके। तो कौन दूर करता है? कवितावली रामायण का स्मरण मैं आपको कराता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, जब जोग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करे, मुनि सिद्ध सुरेश महेश गणेश से सेवक जन्म अनेक मरे, निगमागम वेद पुराण पढ़े, तपसा नल में जो कुंज जरे, मन सौंपन रोपि कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। भगवान के बिना हमारा का दुख कोई दूसरा कर नहीं सकता। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, जो तीनों तापों का विनाश करता है, उसके निकट जाने पर क्या मिलता है? जब कोई ताप नहीं, कोई दुश्चिंता नहीं, कोई भय नहीं, तो केवल आनंद ही मिलता है। इसलिए उसका क्या नाम हुआ? सच्चिदानंद, सदानंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप और आनंद स्वरूप। श्रुतियों ने माने भगवान वेद ने विभिन्न ऋचाओं के माध्यम से आनंद को ही ब्रह्म कहा है। आनंदम ब्रह्म, तैत्तिरीयोपनिषद। आनंदो ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, दूसरे बृहदारण्यक इत्यादि श्रुतियों में। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। जितने प्रकार के आनंद हैं, जहाँ सुख दुख त्रिविध तापों की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं है, उस परम आह्लाद को, उस परम आनंद को, उस निरतिशय आनंद माने प्योर प्लेजर को, एकदम शुद्ध आनंद को, उसको कहते हैं ब्रह्म। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, सदानंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप। जो लोग सुन रहे थे उन्होंने कहा कि भगवान को बहुत अच्छे, उनका स्वरूप बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए एक कठिनाई है। वो कठिनाई क्या है? कहा हम विश्व, हम संसार के जंजाल में फंसे हुए, गृह कार्य जनाना जंजाला ते
पर्वत शैल विशाल। संसार हमें छोड़े तब तो हम जाएं सदानंद स्वरूप परमात्मा का चिंतन करने। कहा संसार किसी को छोड़ता नहीं। फिर सूत जी महाराज कहते हैं संसार और वह परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का वह मूल हेतु है, वही प्रधान कारण है। उसने ही अपने को विश्व के रूप में व्यक्त किया। क्या पूरी दुनिया जो दिखाई दे रही है ना, एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। आपके हमारे भी कई रूप हो जाते हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं, सुसुप्ति स्वप्नावस्था में सोई दशा, तो जो बगीचे देखते हैं, जो गाड़ियां देखते हैं, जो चोर देखते हैं, जो पुलिस देखते हैं, जो मित्र देखते हैं, सगे संबंधियों को देखते हैं और दुश्मनों को देखते हैं, वो कौन है? वो सब हमारे ही। और उसमें अपने को भी देखते हैं। अपने को भी देखते ही हैं स्वप्न में, तभी तो उन सबों को देखते हैं। तो वो अपने को भी देखते हैं, वो कौन है? हमारे ही रूप है। हमारे मन के कारण मनोमयी सृष्टि स्वप्न में उत्पन्न हो जाती है और उसमें भी ठीक जैसे यह प्राकृतिक जगत है वैसे व्यवहार होने लगता है। किसी से डरते हैं, किसी से खुश होते हैं, किसी की तरफदारी, किसी की फेवर करते हैं, किसी का अपोजिशन करते हैं, विरोध करते हैं। और जब जग जाते हैं तो ना तो कभी शोक आज तक हुआ कि हाय स्वप्न में इतनी बड़ी सिद्धि थी, एक शरीर था नष्ट हो गया, हजार वृक्ष थे नष्ट हो गए, कोई रोता है क्या स्वप्न के? तो उसी तरह का विश्व है। परमात्मा ने इस विश्व को अपने विभूतियों से व्याप्त कर दिया और बाद में यदि इसका वो हो जाए, परिहार भी हो जाए, तो कोई रोता नहीं। क्यों नहीं रोता? क्योंकि विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। अब दूसरी बात, यह विश्व और भगवान एक ही है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में भगवान श्रीमन नारायण के जहाँ 1000 नाम गिनाए गए हैं, उसमें से पहला नाम क्या है? विश्वम। विश्वम विष्णु भटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, पहला नाम है विश्वम। पुराणों में भगवान को विश्व कहा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम में विश्व कहा। भगवान ही विश्व है। विश्व में और विश्वात्मा में भेद नहीं है। जैसे सोने के, चांदी के कई प्रकारों के आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण अलग अलग हो सकते हैं, उनकी डिजाइन अलग अलग हो सकती है, उनकी मेकिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल रूप से वे क्या हैं? ऐसी कल्ली में क्या है? वो स्वर्ण है, रजत है, धातु है। उसी तरह इस संसार में डिजाइनिंग अलग अलग हो सकती है, शेप अलग अलग हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, मस्तिष्क अलग अलग हो सकते हैं, कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके मूल में कौन है? वह परमात्मा ही। चाहे जितने बुलबुले दिखाई दें, बूंदे दिखाई दें, उनके मूल में कौन है? जल। जल से ही बुद्बुद माने बुलबुलों की सृष्टि संभव है। बुलबुलों के द्वारा जल का ही दर्शन होता है। जो समझदार लोग हैं वो जल बुद्बुदवत बुलबुलों को देखते हैं, तो वे किसको देखते हैं? जल। इन विभिन्न उपकरणों में हम किसको देख रहे हैं? विद्युत को देख रहे हैं, कहीं अग्नि को देख रहे हैं, कहीं वायु को देख रहे हैं। उसी तरह ही संपूर्ण जगत में किसका दर्शन होता है? जगदीश्वर का दर्शन होता है। जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान यह जगत है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीसरी बात, उत्पत्ति ही अस्ति आदौ यस्य, जिसके आरंभ में उत्पत्ति संज्ञक कृत्य हो। उत्पत्ति संज्ञक माने नामक। भगवान ने संसार को बनाया, पहले क्या किया? बनाया, उत्पत्ति उत्पन्न किया। उत्पन्न करके इसे क्रॉस रोड्स चौरास्तों पर नहीं छोड़ दिया। इसे क्या किया? उत्पन्न करने के बाद इसके पालन की व्यवस्था। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, उत्पन्न किया, पालन किया, पालन की व्यवस्था, पोषण की व्यवस्था की, और पोषण की व्यवस्था करने के बाद संहृति संहार की भी व्यवस्था की। भगवान जब उत्पन्न करते हैं, किसी को बनाते हैं, निर्माण करते हैं, सब बड़े खुश होते हैं, अच्छा किया, और पालन करते हैं तो और खुश होते हैं। भगवान पालक है, लेकिन संहृति संहार सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है। संहार भगवान क्यों करते हैं?
उसकी टाइमिंग होती है, कितने साल तक चलेगा, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। जितनी गाड़ियां बनती हैं वो कितने साल तक, कितने वर्षों तक कामयाब है, जितने कपड़े बनते हैं ये कितने वर्षों तक कामयाब है। उसी तरह भगवान की भी जो सृष्टि है ना, जिसमें ये शरीर बना है, ये कितने वर्षों तक कामयाब रहेगा। भगवती श्रुति ने कहा पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम्। पूरा मंत्र यहाँ नहीं बोलेंगे, जरूरत भी नहीं है, केवल इशारा करना है। 100 वर्षों तक हम देखें, ऐसी प्रार्थना की गई है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 वर्ष यदि हो जाए तो हमारी देखने की क्षमता, चाहे लाख ऑपरेशन करा ले, लेंस बदल ले, डाल ले, लेकिन देखने की क्षमता खत्म हो जाएगी, सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, बोलने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और अदीनाः स्याम शरदः शतम्। श्रुति कहती है अदीना, बिना दीनहीन हुए, दूसरों पर डिपेंडेंट हुए, निर्भर हुए, हमारी चलने की क्षमता खत्म हो जाए। ये क्या है, इसकी हाईएस्ट लिमिट है, उच्चतम सीमा है, वो है 100 वर्षों। यहाँ तो 60 वर्ष 40 वर्ष में हम लड़खड़ा रहे। किसी के हाथ का सहारा चाहिए, किसी के कंधे का सहारा चाहिए, कई बार डॉक्टरों के यहाँ जाना आना बुलाना इत्यादि इत्यादि, और जांच कराना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया। अच्छा, मान लीजिए शरीर जर्जर ना हो और हम यदि 100 वर्ष को एक्सीड करने लगे, पार करने लगे, तो घर वाले चर्चा करने लगे। बहुत से वृद्ध लोग मिलते हैं तो एक ही चर्चा करते हैं, कहते हैं कि क्या कहें, भगवान को मेरी फिक्र नहीं। घर वाले कहते हैं कि इसने यमराज के सेक्रेटेरिएट को भी सेट कर दिया। ऐसा कर वाले कहते हैं, अपनी फाइल मूव करा दी है। कई वृद्धा माताएं मिलती हैं, स्त्रियां मिलती हैं, तो वो कहती हैं थोड़ा बताइए हम कब मरेंगे, जैसे हम यमराज के एजेंट हैं, हमको पता हो कौन कब मरेगा। क्यों आप मरना चाहते हो? मरना चाहती नहीं, लेकिन घर वालों को इंप्रेशन देती हैं कि यदि तुम लोगों ने मेरे प्रति अपना रवैया बदला नहीं तो मैं मरने के लिए भी सोच रही हूँ। ऐसा भी है। तो पूछती हैं कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं लगता। वो सब एक अलग बातें हो जाएंगी, उनको रहना ठीक लग रहा है, लेकिन उनका आशय ये है कि अब यहाँ रहने लायक नहीं, अब क्या करें। तो ऐसी दशा में विश्वोत्पत्त्यादि भवे, भगवान जब देखते हैं कि आपकी आवश्यकता यहाँ खत्म हो गई, भगवान जब देखते हैं कि आपका शरीर जर्जर हो गया, भगवान जब देखते हैं कि आप यहाँ किसी न किसी रूप में असमर्थ हो गए, दीनहीन हो गए, तो क्या करते हैं, फिर नया जीवन देते हैं। यह है नव निर्माण, जिसको संहार कहते हैं, समृद्धि संज्ञक कृत्य कहते हैं। इसका अर्थ है नव निर्माण, पुराने को नया बना देना। कपड़े पुराने हो गए, हम सहर्ष नया ले लेते हैं। यदि आंखें पुरानी हो गई, सहर्ष, दांत पुराने हो गए, हट गए, सहर्ष नया। शरीर पुराना हो गया, जर्जर हो गया, तो भगवान कहते हैं कि 80 वर्षों की गारंटी और वारंटी के साथ और 100 वर्षों के नए जीवन के साथ ये फिर एक नया ले लो और काम करो। इसी का नाम है संहार, नव निर्माण। और ये तीनों कृत्य करता कौन है? भगवान ही करते हैं। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि भवे, उत्पत्ति अस्ति आदौ यस्य, जिसके आरंभ में उत्पत्ति है, मध्य में पालन माने स्थिति है और अंत में समृद्धि है। इन तीनों कार्यों को जो करता है उसका नाम है सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर परमेश्वर, वह परमात्मा। तापत्रय विनाशाय, मैंने तीनों तापों की चर्चा थोड़ी देर पहले की। जीवन बार बार भी मिले तो तीनों ताप मिलेंगे, ये मिलते ही मिलते हैं। और ये तीनों ताप जाते कैसे हैं? आप घूमते रहिए। कभी कभी समय समय पर हमारे यहाँ मीडिया में देवता भी प्रकट हो जाते हैं। मीडिया में नेता है, वो कहेंगे गरीबी मिटा देंगे, लेकिन वो बाद में पता लगेगा कि आपकी नहीं अपनी। वो कहेंगे रोग समाप्त कर देंगे, शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जब परिणाम का अनुभव करेंगे तो देखेंगे हमारा तो कुछ नहीं हुआ, जहां थे वहीं है, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ किया।
कोई खराब नहीं, अपना भी करें तो अच्छा है। कुछ लोग तो कम से कम अच्छे हो जाएं, लेकिन कितने बाबा, कितने नेता, कितने शासक, कितने देवता, इस समय मीडिया में देवता भी है। शास्त्र ने जिन्हें देवता नहीं माना है और मीडिया ने उन्हें देवता बना दिया और वे देवता के रूप में उनकी पूजा हो रही है, कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत से देवता हैं ऐसे। फिर क्या होगा? हमारे आज तक तीनों ताप समाप्त नहीं हुए। वो तीनों ताप समाप्त कैसे होंगे? शास्त्र की डंके की चोट और उद्घोषणा है, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। भगवान की शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक तीनों ताप समाप्त नहीं होंगे। इसलिए भागवत के आरंभ में सूत जी महाराज कहते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। लोग पूछते हैं, बहुत क्लिष्टता से पूछते हैं कि भगवान से क्या लेना देना है? हरि राम राम, भगवान के अतिरिक्त किसी और से कुछ लेना देना नहीं। भगवान से ये लेना देना है कि जो भी हमारे पास है ये सब भगवान का दिया हुआ है, जो भी हमारे पास होगा वो सब भगवान का दिया हुआ होगा। और जीवन में जब भी संकट आएंगे, छोटे या बड़े, तो जीवन के छोटे या बड़े समस्त संकटों का शमन भगवान ही कर, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ही मूल है। पूरी महाभारत पढ़ लीजिए, पूरा रामायण पढ़ लीजिए और सारे पुराण पढ़ लीजिए। लिखा क्या है? जिस किसी के जीवन में संकट आए, जिसने भगवान पर भरोसा किया, भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसके संकटों को दूर कर दे। यही तो भगवान की भगवत्ता है और यही भक्तों की भागवतता है कि वे मांगते भी हैं, यदि सकाम भक्त हैं और कुछ मांगते भी हैं तो केवल भगवान से ही मांगते हैं, क्योंकि भगवान में ही उनका विश्वास है। वो जानते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो फेक है, नकली लोग हैं, ये केवल दिखाई देने वाले, कुछ देने लेने वाले नहीं है ना। तो जिसको जो मिलता है वो भगवान से ही मिलता है और भगवान से ही मांगने वाले लोग हैं। भगवान से ही हमारा आपका सबका लेना देना है, हमारा आपका सबका जीवन भगवान पर ही अवलंबित है। इसलिए महाराज वो भगवान मिलेंगे कहाँ? कहा वे भगवान जो हैं वो तो सच्चिदानंद है, निर्गुण है, निराकार है, सब जगह व्याप्त है। कौन ढूंढेगा? कहाँ से लाएगा? हाथ पांव मुख इत्यादि कुछ दिखाई दे तब तो उनको हम ट्रेस करें, खोजें। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि वो भी है। यदि तुम्हें ढूंढना है, सूफी ने बड़ी सुंदर बात कही, शौके दीदार कर हो तो नजर पैदा। यदि दीदार माने दर्शन करने का शौक हो, देखने का, तो उसके लिए भगवान को आंख कान पैदा करने की जरूरत नहीं, हमको आंख को जरूरत है। नजर पैदा कर, यदि दृष्टि होगी तो भगवान को हम देख लें। कैसे देखें महाराज, कैसे देखें? तो बताया, श्री कृष्णाय वयं नुमः। उनका नाम है श्री कृष्ण, श्री राम, यही तो भगवान है। विस्तार से और बातें हैं, लेकिन उनका नाम है श्री कृष्ण। अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। जो अगुण है, जो निर्गुण है, वही सगुण है, भेद नहीं दोनों में। बारी बीच की उगामा ही भेदा। जैसे जल है, बाद में हिम है, हिम माने बर्फ। और यदि हिम को थोड़ी देर छोड़ दे धूप में तो क्या होगा? फिर जल हो जाएगा, होगा ना? हिम पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा? जल। तो बर्फ के पिघलने से जल का बनना तय है। बर्फ पिघलेगी, जल का निर्माण होगा। जल में शीतलता की प्रगल्भता होगी, शैत्य गुण बढ़ेगा, तो जल क्या होगा? वो बर्फ बन जाएगा। तो जल और बर्फ अलग अलग नहीं हो सकते। वैसे ही जगदीश्वर और यह जगत अलग अलग नहीं हो सकता। जो निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण भी है। महाराज वो कौन है? कहा उसका नाम है श्री कृष्ण। आपने श्री कृष्ण क्यों कहा? सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए, आदर व्यक्त करने के लिए हमने श्री कहा। श्रीमन नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं। ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति श्री विष्णु सहस्त्र नाम है।
भगवान जो है वो सबके ज्येष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबके गुरु हैं, सबके पिता हैं, पिता के भी पिता हैं, पितामह हैं। उन भगवान का नाम ऐसे ही लेंगे? प्रश्न किया सुनने वालों ने सूत जी महाराज से कि आपने श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान की माता पिता का भी नाम लिया है, भगवान के पूर्वजों का भी नाम लिया है, लेकिन कहीं श्री नहीं लगाया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपने नंद गोपकुमाराय कहा, वासुदेवाय कहा, देवकी नंदनाय कहा, लेकिन कहीं श्री नहीं लगाया। सूत जी महाराज ने कहा कि गणित की शैली में हमने श्री को कॉमन निकाल दिया, पहले ग्रंथ के आरंभ में ही श्री कृष्ण कह दिया, तो अब पूरे ग्रंथ में कहीं अलग से श्री लगाने की जरूरत नहीं, गणित में कॉमन निकाल लेते हैं। व्याकरण की शैली में यदि 50 नाम लिखने हो तो सब में श्री न लिखकर शुरू में ही सर्वश्री लिख दिया जाए तो सभी नामों के साथ श्री लग जाए। महाराज लेकिन लगता है कुछ और भी रहस्य है। सूत जी महाराज ने कहा है केवल कृष्ण कहेंगे तो कभी कभी निर्गुण ब्रह्म का भी उससे संकेत प्राप्त हो सकता है, लेकिन श्री लगा दिया तो फिर क्या हुआ? वह ब्रह्म शक्ति संपन्न है। श्री राम राज्य की स्थापना हुई तो मानसकार ने क्या लिखा? श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहुच विशोभय। भगवान जब कुछ करेंगे ना तो श्री सहित होंगे। श्री परांपा सीता है वहां, उभय मध्य श्री सोहई कैसे। अग्नि में प्रवेश जब तक सीता लिखा है तब तक कहीं श्री नहीं लगाया, लेकिन अग्नि से बाहर जब है तब उनके लिए श्री शब्द। उभय मध्य श्री सोहई कैसे। सिंहासनारूढ़ हो गए तो श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहुच विशोभय, तो श्री है। इस श्री का मतलब क्या है? कहा श्री का मतलब है श्री राधा रानी, यूथ यूथेश्वरी, रास राशेश्वरी। भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, फिर से सुनिए, भगवान की कई शक्तियां, उन शक्तियों के बल पर या उन शक्तियों को प्रेरित करके वे काम कराते हैं। तो भगवान की शक्तियां, उसमें से एक का नाम है आह्लादिनी, हलादिनी, हलादिनी, आह्लादिनी, आनंददायिनी। संपूर्ण जगत को जो आनंद देता है उसका नाम है परमात्मा, और जो परमात्मा को भी आनंद देती हो उस शक्ति का नाम है आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी। राध शब्द है राधा, राध का मतलब आराधना, जो दिन रात परमात्मा की आराधना करती है, एक वृत्ति है, बुद्धि। जगदम्बा पार्वती मानस रामायण में भगवान शिव से कहती हैं तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपम अनंग आराती। दिन रात आप राम राम आदर पूर्वक जपते रहते हैं, क्या कारण है इसका? सादर जपम अनंग आराती, ये वृत्ति विशेष है, बुद्धि है। दिन रात राम राम जपे, दिन रात आराधना करे, तो क्या मतलब और काम ना करे? और काम अपने आप हो जाते हैं, और ये जब भी अपने आप होता रहता है। वृत्ति विशेष, धारणा विशेष, शक्ति विशेष है, उसका नाम है राधा, आराधना करने वाली शक्ति। हमारे भीतर सब है, वही शक्ति नहीं। बहस करने वाली शक्ति है, किसी का विरोध करने वाली शक्ति है, किसी के विरोध को प्रतिकार करने वाली या सहने वाली, दोनों शक्तियां, लेकिन भगवान की शरणागति लेने वाली शक्ति नहीं है। समस्या ये, आराधना करने वाली शक्ति नहीं, बस समस्या यहाँ। और वो